आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में 3 मुद्दों पर बात होगी। पहला मुद्दा यहाँ पर यह रहेगा कि पति यहाँ पर पीड़ित है और उसके ऊपर तमाम झूठे केसेस आए हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मेंटेनेंस कैसे बंद होगा, मेंटेनेंस डिसमिस कैसे होगा, इसके बारे में बात करेंगे। नंबर 2, पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे झूठे केसेस डिसमिस कैसे होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। नंबर 3, पति को विदाउट एलिमनी डाइवोर्स कैसे मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। जय जनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें आपको लगभग 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पति पीड़ित है, पति के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, उसके साथ मारपीट हो रही है, उसका उत्पीड़न हो रहा है, उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसका अपमान किया जा रहा है। अरे जिस तरह से पति को प्रताड़ित किया जा रहा है वो सभी सबूतों को कलेक्ट करे और सबूतों को कलेक्ट करने के बाद में पुलिस के पास जाए। पुलिस उसकी रिपोर्ट ना लिखे तो वकील साहब को करे और कोर्ट में जाकर केस फाइल कर दे। सबसे पहला विकल्प पीड़ित व्यक्ति के लिए यही होता है, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अगर वो पीड़ित है तो सबूत इकट्ठे करे, गवाह इकट्ठे करे, पुलिस के पास जाए और अगर पुलिस वहां रिपोर्ट ना लिखे या हीला हवाली करे तो वकील साहब को करे और कोर्ट में सीधा केस फाइल कर दे। अगर पति पीड़ित है और वो ऐसा करता है तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि मेंटेनेंस नहीं देना पड़े, सारे केसेस डिसमिस हो जाएं और विदाउट एलिमनी डाइवोर्स भी मिल सकता है। नंबर 2, काउंटर केस। केस के दौरान भी कई ऐसे मौके मिलते हैं जहां पर आप काउंटर केस कर सकते हैं, जैसे झूठे सबूत देना, झूठे गवाह देना, झूठा एफिडेविट देना। यहां पर आप काउंटर केस कर सकते हैं। केस के दौरान आपके साथ मारपीट होना, आपको डराना, धमकाना, कोई अप्रिय घटना कारित करने का प्रयास करना, आप यहां पर केस फाइल कर सकते हैं। नंबर 3, नंबर ऑफ मोर केसेस। आपके ऊपर जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, आपके साथ साथ आपके परिवार और रिश्तेदारों के साथ जिस तरीके का उत्पीड़न हो रहा है, वो लोग सभी मिलकर अलग अलग केसेस भी फाइल कर सकते हैं। नंबर 4, अपनी बेगुनाही के सबूतों को आपको कलेक्ट करना होगा और कोर्ट के समक्ष उन्हें साबित करना होगा कि मैं बेगुनाह हूं और मैं पीड़ित हूं। इनसे आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि ऐसा कई बार देखा गया है कि आपसी सहमति से सारे मामलों को निपटा लिया जाता है और बिना लेन देन के म्यूचुअल डिवोर्स ही मिल जाता है और आपको एक पैसा नहीं देना पड़ता और सारे केस भी खत्म हो जाते हैं। या फिर हमारे पास सबूत है, हमारे पास गवाह है, तो केस हमको ही जीतना है। पत्नी ने जितने भी केसेस किए हों, जितने भी आरोप लगाए हों, अगर वो झूठे और बेबुनियाद हैं तो वो केस डिसमिस होना तय है। नंबर 6, अगर पत्नी को तलाक की जल्दी होगी, हो सकता है किसी के साथ अफेयर चल रहा हो सकता है शादी करने की जल्दी हो सकता कि केस बहुत लंबे खिंच रहे हो, इस कारण से भी शादी करने की जल्दी हो, तो जहां पर पत्नी को शादी करने की जल्दी हो वहां पर उन केसेस में भी आपसी सहमति से जल्दी सभी केसेस निपटाए जा सकते हैं और हो सकता है कि आपको एक पैसा ना देना पड़े और आप इन उत्पीड़न से ही बच जाएं, झूठे केस से ही बच जाएं और आपको पैसा भी ना देना पड़े और आप इस केस से बाहर भी निकल जाएं। तो जहां पर आप पीड़ित हैं वहां पर आपको ठोस सबूत हैं तो ही आपको डिवोर्स के लिए आगे बढ़ना है, वरना आपको उन सबूतों के आधार पर जैसा आपके साथ उत्पीड़न हुआ है वैसा उत्पीड़न का यानी कि आपराधिक मामला आपको दर्ज करवाना है। नंबर 7, जहां पर पत्नी के पास में आय के पर्याप्त साधन है, जहां पर पत्नी के पास में आय के पर्याप्त साधन है और पत्नी आपके ऊपर झूठे केसेस कर रही है, आपका उत्पीड़न कर रही है, आपको प्रताड़ित कर रही है, उस केसेस में आपको जितना हो सके उतना जल्दी इस मेंटेनेंस के केस को डिसाइड करवाना है और यहाँ पर इंटरिम मेंटेनेंस से आपको बचना है और फाइनल मेंटेनेंस भी नहीं लग पाए, इसलिए फटाफट इस केस को डिसाइड करवाना है
स्वाभाविक है कि पत्नी की इतनी सारी आय है, कोर्ट के समक्ष आपने रख दिया है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में पत्नी को भरण पोषण तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो आरोप लगाए हैं वो मेंटेनेंस के केस में क्लियर हो जाएंगे कि वास्तविकता में वो आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। और इस वजह से भी आप इस केस को जीतेंगे और जीतने के बाद बाकी केसेस में जजमेंट का प्रयोग कर पाएंगे और बाकी झूठे केसेस डिसमिस कराने में ये जजमेंट सहायक बनेगा। नंबर 8, आपकी पत्नी के पास में लगाए गए आरोपों के कोई भी सबूत नहीं है, सिर्फ मौखिक आरोप लगाए हैं और आपके पास में पत्नी के क्रूरल्टी का सबूत है, या अडल्ट्री में है तो अडल्ट्री का सबूत है, या रीमैरिज कर ली तो रीमैरिज का सबूत है। इनमें से कोई भी अगर एक भी सबूत है तो फिर पत्नी के पास सबूतों का होना आवश्यक है, अन्यथा पत्नी के द्वारा लगाए गए केसेस ये माना जा सकता है कि झूठे और बेबुनियाद हैं, आपको परेशान करने के लिए, उत्पीड़न करने के लिए ये केसेस लगाए गए हैं और ऐसी परिस्थिति में सारे केसेस डिसमिस हो सकते हैं। नंबर 10, जहां पर पति की तरफ से किसी प्रकार का कोई भी मामला दर्ज कराया हो, वो भी विथ एविडेंस, और पत्नी ने बिना किसी सबूत के पति और उसके परिवार के ऊपर एक नहीं कई आरोप लगाकर केसेस फाइल कर दिए, तो कोर्ट इन परिस्थितियों में मानती है कि पति ने जो केस किया है उसका जानकारी मिलने के बाद, उसकी सूचना मिलने के बाद, उसका नोटिस मिलने के बाद, उसका समन मिलने के बाद पत्नी ने बदले की भावना से काउंटर ब्लास्ट किया है और ऐसे पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस को कोर्ट एक एक करके डिसमिस कर सकती है। और नंबर 11, जब पत्नी के पास में लगाए गए किसी भी आरोप का कोई सबूत नहीं होता है और पति के पास में इस तरह के सबूत होते हैं कि उसकी कोई गलती नहीं है, तो फिर कोर्ट ये मानती है कि पत्नी बिना किसी वजह के अलग रह रही है, जिसकी वजह से वो भरण पोषण की हकदार नहीं है, जिसकी वजह से पति को मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पति को डिवोर्स लेने का अधिकार मिल जाता है। और ऐसी परिस्थिति में पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस को कोर्ट रद्द कर सकती है और पति को विदाउट एलिमनी डिवोर्स मिल सकता है। हमेशा याद रखिए कि इस तरह के मामलों में सबूतों की आवश्यकता पड़ती है, चाहे आप दाम्पत्य पुनर्स्थापना का केस लेके गए हो, चाहे डिवोर्स का केस लेके गए हो, चाहे आपने कोई भी आपराधिक मामला दर्ज कराया हो, चाहे पत्नी की तरफ से मेंटेनेंस का हो, चाहे पति की तरफ से मेंटेनेंस का हो, और चाहे पत्नी की तरफ से उत्पीड़न का मामला हो। किसी प्रकार का कोई मामला है तो इनमें सबूतों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु पत्नी जब अपनी तरफ से भरण पोषण का मामला दर्ज करवाती है तो इसमें सबूतों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसके कहने मात्र से ही कोर्ट उसे भरण पोषण दे सकती है। यहाँ पर मेंटेनेंस के केस में पति को ही सारे सबूत कोर्ट के समक्ष रखना होता है। आज के लिए इतना ही। किस जैन, नमस्कार।